बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स पावर्ड बाय A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज आरजे मॉल एंड कनेक्ट 2.0। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद। नाज़रीन, आज एक तरफ तो ख़वातीन का आलमी दिन भी है और उस हवाले से यहाँ आरजे मॉल के 4th फ्लोर कनेक्ट कमर्शियल हब पे कुछ मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़ास तौर पे वुमेन टेक्नोलॉजी समिट जो है उसका इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए किस तरीके से हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकते हैं इस पर बात हुई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी समिट भी हुई, इसलिए कि A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और आरजे मॉल दोनों की जानिब से कोशिश ये की जाती है कि ना सिर्फ ख़वातीन को हम एम्पावर करें बल्कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसे भी एम्पावर किया जाए और उसे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी जाएँ, कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएँ। कनेक्ट 2.0 जो है ये इन्हीं तजावीज़ और इन्हीं प्लेटफॉर्म की एक कड़ी है जो कि आरजे मॉल के 6th फ्लोर पर मौजूद है, जहाँ पे न सिर्फ मुख्तलिफ ऑफिस स्पेसेस मौजूद हैं बल्कि उसके साथ साथ स्टार्टअप्स के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स के लिए ख़ास तौर पे जगहें बनाई गई हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, नौजवानों के हवाले से भी, और आज के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट्स मौजूद हैं हमारे साथ उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनके मुस्तक़बिल के लिए काम किया जा रहा है। मुस्तक़बिल पाकिस्तान जो है ना, उससे उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? नाज़रीन, इसके अलावा हमारी जो दूसरी मेहमान है उनका ताल्लुक़ वैसे तो सियासत से, लेकिन वो सोशल बैकग्राउंड पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे अगर हम कश्मीर की बात करें या हम बात करें सियासत की तो उसमें बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। दुआ ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं जी। वेलकम 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 टू द शो। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अदनान साहब, खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं जी। सबसे पहले हम हसन बेग साहब से आगाज़ करते हैं। हसन बेग साहब, क्या कहते हैं मुस्तक़बिल पाकिस्तान के हवाले से किस तरीके से नौजवानों को जो है ना वो एम्पावर किया जाता है, मुझे बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, महंगाई चल रही है, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुस्तक़बिल नहीं है, पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। और इसी तरह हमें हर जगह नज़र आ रहा है, जब सोशल मीडिया पे देखते हैं एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो जो यूथ है बड़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार ये जो हमारे नौजवान है कौन है, ये मुस्तक़बिल पाकिस्तान ही तो हैं, यही तो पाकिस्तान का जो है मुस्तक़बिल बेहतर करेंगे। और इस वक्त जो है आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी की आपने बात की, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और तेज़ी से चेंज हो रही है, तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। जब शुरुआत में अखबार थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जिन लोगों ने अपग्रेड नहीं किया वो पीछे रह गए। फिर जब जो है डिजिटल पे आए, जिन एंकर्स ने अपग्रेड नहीं किया वो पीछे रह गए। तो वक्त के साथ हमें अपग्रेड करना ज़रूरी है और ये वक्त जो है वो हमें अपग्रेड करने का है। तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की बात करें, पड़ोसी मुल्क है, बहुत दूर नहीं है हमसे, वहाँ पे जो स्टार्टअप होते हैं वो IT के अंदर होते हैं। और हमारे यहाँ एक लड़का जो है फेसबुक पे पोस्ट लगाता है कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और मैंने बिरयानी की दुकान खोल ली, या मैंने जो है IT की हुई है और मैं बर्गर की दुकान खोल रहा हूँ। तो क्यों नहीं कर सकता वो IT में स्टार्टअप? असल में मसला ये है कि उसके पास कैपिटल नहीं है, फाइनेंस मौजूद नहीं है, आइडियाज़ हैं उसके पास लेकिन कोई उसको सपोर्ट करने नहीं चाह रहा, करने वाला नहीं है। तो हमने जब अदनान भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई, मैंने अदनान भाई से सिर्फ ये बोला कि मैं नौजवानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो ना इन्होंने बोला कि प्रपोज़ल दिखाओ, ना कोई प्रेजेंटेशन की बात की। इन्होंने ये मेरे पास जगह है, जो करना है करो, यूथ के लिए हम खुले हुए हैं, दरवाजे इधर के। और जो है वही वाली बात है फिर कि बहुत सारे बच्चों के पास आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिव नॉलेज होती है, लेकिन उसके पास फंड्स मौजूद नहीं होते। तो अदनान साहब से हमारी जब बात हुई, अदनान साहब ने बोला ये तो कर लोगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे वो अपना काम कैसे करेंगे, उनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो हम लोगों ने फिर बैठ के इसके ऊपर बात की, प्लान किया। तो अब जो लड़के जो हैं जिनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, वो A&I ग्रुप जो है उनको सपोर्ट करता है, उनके आइडियाज़ सुनता है। जैसे 50 लोग हैं उनके पास आइडियाज़ हैं, उनमें से 10 लोग हम सेलेक्ट करेंगे कि यार आपके कमाल आइडियाज़ हैं, और जो है A&I ग्रुप उनको फ़ंड करेगा। जैसे एक प्रोग्राम भी आता है, कोई बाहर मुल्क का है, वो इस तरह से चीज़ करता है, लेकिन वो उसमें अपना कोई प्रॉफिट भी लेता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रेशर देंगे कि 3 महीने में हमें पैसे चुका के दो या 6 महीने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और इंशाल्लाह देखिएगा वक्त के साथ जो है तब्दीली आएगी और हमें इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अदनान साहब, मैं, JDC, सैलानी,
3.5 करोड़ आबादी है शहर की, बहुत सारे लोगों को उठना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, फिर ही बदल सकती हैं चीज़ें। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। आज इतनी जो तादाद में यूथ है वो इसलिए ही आई है ना कि उसके पास, सीधी बात है, उसके पास क्रिएटिव आइडियाज़ है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास कोई जगह मौजूद नहीं है। तो हम एक जगह बना रहे हैं और 1000-1500 लोगों की जगह बना रहे हैं और इंशाल्लाह देखिएगा ज़बरदस्त काम करेंगे। ठीक है। अच्छा दुआ ज़ुबैर साहिबा, सबसे पहले तो मैं ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा। क्या समझती हैं कनेक्ट 2.0 का ये जो इनिशिएटिव है ख़वातीन के लिए कितना कारगर साबित होगा? बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए। सबसे अहम बात तो ये है कि ख़वातीन की जब भी बात की जाती है तो सबसे जो एक बुनियादी और अहम मसला एकदम जहन में आता है वो उनकी सोशल सिक्योरिटी का आता है। और मैं यहाँ पर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि जिस तरह से एक कंपनी यहाँ पर ख़वातीन को एक बावकार माहौल दे रही है और जो एक सिक्योर एनवायरनमेंट उनके लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और मुस्तक़बिल के लिए न सिर्फ ख़वातीन को एक कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि ये है कि वो एक बेहतर तरीके से माशरे के अंदर अपना एक किरदार अदा कर सकती हैं। हम चूँकि महंगाई के दौर से गुज़र रहे हैं और ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो घर में बैठी हुई हैं, अगर वो भी आज इस मुश्किल वक्त में अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने फैमिली के जो मर्द हजरात हैं उनके साथ अगर शाना बशाना खड़ी हो जाती है तो हम बहुत जल्द इस डूबती हुई नाव को बचा सकेंगे और एक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। तो ख़वातीन के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो सोशल सिक्योरिटी है और मेरे ख्याल से कि उसको जितना ज़्यादा मेक श्योर किया जाए तो हम ख़वातीन का एक भरपूर जो एक किरदार है वो माशरे के अंदर देख सकते हैं। अच्छा मुझे पता है हमारे यहाँ कुछ ख़वातीन की ज़्यादा आज़ादी को कंडेम भी किया जाता है, आप क्या कहती हैं? क्योंकि माशाल्लाह आप ख़ुद इतनी एक्टिव हैं, आपकी एक पर्सनल लाइफ के साथ साथ सियासत और मैंने आपको तो माशाल्लाह देखा है डबल कैबिन जो है ना चलाना कोई मजाक नहीं होता। वो यानी मैंने बहुत कम ख़वातीन को देखा है कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो डबल कैबिन जीप चला रही हूँ। तो आप माशाल्लाह किस तरीके से मैनेज करती हैं तमाम चीज़ें? देखिए मसला ये है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वही पूरी नहीं की जाती। तो मर्द और ख़वातीन के अंदर एक कंपटीशन जो है वो अनसीन चल रहा है और मर्द हजरात खुद एक कॉम्प्लेक्स को फेस कर रहे हैं क्योंकि उनको ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अब वो ये कहते हैं कि जी ख़वातीन भी आकर खड़ी हो गई, पहले ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, यू नो। तो एक अजीब व गरीब सा एक कंपटीशन यहाँ पे बन गया है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल चीज़ें हैं। आई मस्ट से कि हमारे पास जो खातून की इज़्ज़त और वक़ार है वो मुझे किसी मुल्क में नहीं नज़र आया। मैंने जो यहाँ पर देखा कि ख़वातीन, मैं जैसे आपने कहा ड्राइव करती हूँ, तो जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ तो वो जो भी मर्द हजरात, मेरे भाई, मेरे बच्चे जब मुझे देखते हैं तो वो अपनी स्पीड को स्लो कर देते, मुझसे मुकाबला करने की कोशिश नहीं करते। तो मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं ही कोई बहुत फास्ट ड्राइवर हूँ। तो यहाँ पे ख़वातीन के साथ जो रवैया है मर्द हजरात का वो बहुत अच्छा है, रिस्पेक्टफुल है, जो बाकी दुनिया में इस वक्त नहीं पाया जाता। लेकिन जो बुनियादी एक मसला है कि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स है, जो एहसास कमतरी है, हमारे बच्चों को आप देखिए कि वो मास्टर्स करके PhDs भी करके आज आप देखें वो वीरानों में अपनी जूतियाँ बेचारे चटखाते फिर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ही इतनी महदूद हैं और आप काम ही नहीं कर सकते क्योंकि इदारे तो सिर्फ अपनी फ़ाइलों का पेट भरने के लिए मौजूद हैं, लेकिन आवाम को फैसिलिटेट करना वो ना समझते हैं ना वो कर पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सीट्स हैं, जो मौक़े हैं वो बहुत कम होते हैं। और वो फिर एक आपको नज़र आता है कि ख़वातीन के हवाले से हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट होते हैं ताकि दूसरी ख़वातीन को ज़रा सा ब्रेक डाउन किया जाए कि होल्ड डाउन, यहाँ पे ज़रा मसला है, आप इतना बाहर आकर काम नहीं कर सकती। तो आज़ादी एक अलग चीज़ है और आज़ादी एक फ़ील, एक कैफियत का नाम है जिसको हमने बहुत गलत पैराहे और जावियों से देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी हम अपने लिबास से आज़ादी को मंसूब करते हैं, कभी हम कोई बहुत ही ज़्यादा आउटस्पोकन है और बदतमीज़ ज़बान बोल रहा है तो हमें ये समझ आती है कि ये बहुत आज़ाद ख्याल है। तो इसको जो मिथ्स हैं, जो मिसलीड्स हैं, उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज़ादी का मकसद ये है कि आप माशरे के अंदर जीते जागते इंसान होने की हैसियत से अपना भरपूर किरदार अदा करें। देखिए सबसे बड़ी मिसाल तो माशाल्लाह खुद हैं आप, किस तरीके से, मतलब मैंने हमेशा आपको इसी तरह सर पे दुपट्टे के साथ और बड़ी रिस्पेक्टफुली ड्रेस्ड और बहुत
अच्छे अंदाज में बात करते हुए देखा है, लेकिन फिर भी आप तमाम काम कर रही हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई मॉडर्न ड्रेसिंग करनी पड़े या आपको कोई गलत ज़बान का इस्तेमाल करना पड़े या ज़बान ऊंची करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अदनान साहब, इन्होंने कहा मर्द कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, आप उस वक्त मुस्कुरा भी रहे थे, तो मैं सोचा आपसे पूछूं कि क्या दुआ जुबैर साहब बात दुरुस्त कर रही हैं नहीं? बात किसी हद तक तो डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन A&I के अंदर तो हमारे यहाँ आप आते हैं फिजिकली दिखते हैं कि हमारे यहाँ स्टाफ में भी हम तो इक्वली हमारे यहाँ बल्कि लड़कियाँ शायद ज़्यादा हैं थोड़ी सी, और लड़के कम हैं। तो कराची के अंदर तो ये रुझान होंगे लड़के कॉम्प्लेक्स में A&I के लड़के शायद कॉम्प्लेक्स में होंगे, लेकिन कराची के अंदर ये रुझान वैसे कम है। लड़कियाँ काम करती हैं, जॉब्स करती हैं और बहुत आराम से वो बाहर निकलती भी हैं घर से बाहर, उनको सिक्योरिटी भी मिलती है। और कराची में रुझान कम है बनिस्बत के छोटे शहरों में शायद इस तरह का रुझान ज़्यादा हो। और अभी जहाँ तक हम बात कर रहे हैं डिजिटल या ई कॉमर्स, इसके ऊपर इस पे तो ये ख़वातीन के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक औरत घर से बैठ के भी मुल्क के लिए भी। और सर आप देखें ना, पिंक बस चलाई गई, मुख्तलिफ फर्स्ट वुमेन बैंक जो है ना वो पाकिस्तान में मौजूद है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर की जाती हैं। तो क्या कोई ख़वातीन से के लिए ख़ास कोई प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कनेक्ट 2.0 में, ये बताएं मुझे, या कोई इंसेंटिव्स दिए जाएंगे वो ख़वातीन जो अपने घर की कफ़ील हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, तो क्या उनको कुछ डिस्काउंट्स, कोई इंसेंटिव्स, कोई ऐसी चीज़ दी जाएगी? डॉक्टर साहब आज हमने एक सेशन किया, असर ने सेशन किया और उसमें सिर्फ ख़वातीन के लिए किया था। और वो ख़वातीन जो कंबाइन लड़कों के साथ मिलके काम नहीं करना चाहती, उनके लिए एक सेपरेट भी एक सेशन रखा। और आज एक ओरिएंटेशन सेशन था, उसके बाद हम कुछ रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाएंगे तो हम कुछ क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे उसकी। और हसन ने अनाउंस किया हुआ है कि वो मुस्तकबिल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स रिलेटेड और जो डिफरेंट कोर्सेज हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। और A&I ने ये कनेक्ट कमर्शियल हब का एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड किया हुआ है मुस्तकबिल पाकिस्तान को। और आने वाले कुछ रिसेंट टाइम में हम इसके ऊपर एक इंक्यूबेशन सेंटर भी क्रिएट करने जा रहे हैं, जहाँ पर ना सिर्फ उन बच्चों को जो ये सीख रहे हैं उनको प्रैक्टिकली उस पर काम करने का मौका मिलेगा, इसके साथ साथ उनको मेंटरशिप भी मिलेगी। वहाँ पर ट्रेनर्स भी होंगे, वहाँ उनको गाइडलाइन देने वाले भी लोग होंगे, वहाँ पर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा और साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाएगी डिफरेंट इन्वेस्टर्स के जरिए कि कोई अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं उसको। ठीक है जी, आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत पे हाजिर होते हैं। देखते रहिए लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स पावर्ड बाय A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, RJ मॉल एंड कनेक्ट 2.0। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स पावर्ड बाय A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, RJ ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड कनेक्ट 2.0। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं नौजवान नस्ल के हवाले से और ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हसन बेग साहब, मुस्तकबिल पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। दुआ जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा मोहम्मद अदनान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि डायरेक्टर हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। अब मैं इन तीनों मेहमानों से ख़ास तौर पे जो है ना वो, बल्कि दुआ जुबैर साहब से अदनान साहब से मैसेज लेना चाहूँगा, ये क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से और कनेक्ट 2.0 के हवाले से। जी दुआ जुबैर साहब। जी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और माशाल्लाह आपका तो नाम ही दुआ है। जी जी तो दुआएं तो मिलनी तो मैं सर्टिफाइड दुआ दे रही हूँ फिर आपको, ठीक है। तो बहुत सारी दुआएं हैं कि आप इसी तरीके से प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव वे में आप काम करते रहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल है जो इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का उनको सामना है और जिसकी वजह से वो बहुत से ऐसे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स का वो सामना कर रही है और जिसकी वजह से वो जो क्रिएटिविटी है उनकी वो बहुत महदूद हो गई है। तो आपने घबराना नहीं है और घबराना तो अपने लीडर की बात कर रहे हैं ना आप। घबराना इसलिए नहीं है कि हर आने वाला दिन आप अपने हाथ से खुद बनाते हैं और अपनी इंडिविजुअल हैसियत के अंदर आप अपने मुस्तकबिल को बनाने के ज़ामिन होते हैं। तो आपको चाहिए कि आपने हार नहीं माननी, आपने परेशान नहीं होना और आपने अपनी जो प्लानिंग्स हैं उनको सही तरीके से एक डायरेक्शन के साथ अगर आप लेकर चलते हैं और जो मौजूदा वक्त है उसके साथ आप इन सिंक हैं, आपके आइडियाज़, आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त आज अगर हम पत्थर के दौर का कोई आइडिया लेकर आएंगे डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। आपको ज़रूरत है कि आप मौजूदा वक्त की रफ्तार को अगर काबू करना चाहते हैं तो उसके साथ मिलकर चलें
اور ناامیدی کو چھوڑ دیجئے. آپ کے لیے کوئی بھی جنت تیار نہیں کرتا. جنت کی ذمہ داری بنانے کی, کمانے کی آپ کی اپنی ذاتی ہوتی ہے. تو آپ یہ مت کہیے کہ ابا نے کر کے دینا ہے یا گورنمنٹ نے کر کے دینا ہے یا چاچا ماما نے کر کے دینا ہے. نہیں, آپ نے خود کرنا ہے. تو آج سے ارادہ کیجئے اور ایک پازیٹیو اور پروگریسو ہونے کے لیے اپنے اوپر یقین کیجئے, اور یہی یقین محکم آپ کو آگے ایک تابناک اور روشن مستقبل کی طرف لے کے جائے گا. ویسے آپ نے گھبرانا نہیں کی جو بات کی نا, میرے خیال میں خان صاحب جو بات کیا کرتے تھے نا, آج کل سب انہیں اپنے اوپر عمل کرنا پڑ رہا ہوگا. خاص طور پہ آج کا دن جو رہا اس سے تو اب یہی لگتا ہے ان کی بھی بڑی ٹالرنس چاہیے اور ان کو بھی اب گھبرانا نہیں چاہیے. عدنان صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بس ڈاکٹر صاحب یہی کہ پاکستان کو اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بہت ضرورت ہے, اور یہ اس میں سب سے زیادہ اہم رول ہمارے نوجوان کر سکتے ہیں. خاص کر خواتین, لڑکیاں جو بچیاں پڑھ کے گھر بیٹھی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اس طرح سے جو ڈفرینٹ کورسز ہو رہے ہیں, کنیکٹ کرا رہا ہے مستقبل پاکستان کرا رہا ہے یا اور جو ادارے کرا رہے ہیں, ان کو اٹینڈ کریں, کچھ سیشن کریں, کچھ اسکلز اپنے اندر یہ لیں, اور گھر بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں اور ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی کچھ کریں. اور یہی سب سے اچھا اس وقت کام ہے جو پاکستان کے لیے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے عدنان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. دعا زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس, پاورڈ بائی ADI گروپ آف کمپنیز, کنیکٹ 2.0 اینڈ RJ گروپ. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیٹس کنیکٹ ود ای کامرس, پاورڈ بائی ADI گروپ آف کمپنیز, RJ گروپ اینڈ کنیکٹ 2.0. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے مستقبل کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ چونکہ آج خواتین کا عالمی دن کے حوالے سے مختلف تقریبات بھی ہیں, تو ہم خواتین کو امپاور کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. لیکن کچھ نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کا تعارف آپ سے میں کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں حسن بیگ صاحب, مستقبل پاکستان. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال آفریدی, کریٹو 3D اسٹارٹ اپ سے تعلق ہے ان کا. آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی محمد مجاہد, جو کہ ڈائریکٹر آپریشنز ہیں IGI انفرا ٹیک کے. جی قاضی نعمان مجاہد, جی جی جی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. جی سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا یہ جو IGI انفرا ٹیک ہے, کیا رول ہے اور کس طریقے سے کیا کام؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیجیٹیک انفرا ایسوسیٹس ایک سافٹ ہاؤس ہے جو کہ میں اون کرتا ہوں, اور اس میں ہم نے ایکچولی کام یہ بیڑا یہ اٹھایا ہے کہ ہم جو ہمارے ملک کو جو پرابلمس ہیں جن کی ہم وی کیپ اسپریڈنگ ٹو دا سسٹم اینڈ دا گورنمنٹ کہ جی یہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو آخر ہم نے کیا کیا, ہمیں پاکستان نے اتنا کچھ دیا, ہم نے پاکستان کو کیا ریٹرن کیا, تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. بیک ان 2019 ہم نے دنیا کا پہلا ورچوئل ہاسپٹل ڈیلیور کیا الحمدللہ, ہیلتھ سولوشنز کے نام سے ایک ایپ, جس کا ویژن یہ تھا کہ اگر پیزا گارنٹیڈ ہے 30 منٹ کے اندر تو بلڈ کیوں نہیں ملتا, اگر اوبر کریم بغیر راستہ بتایا جا سکتی ہے تو ایمبولینس کو راستہ کیوں بتانا پڑتا ہے, اگر ہم اپنے پیاروں سے سات سمندر پار بات کر سکتے ہیں تو مریض اور ڈاکٹر آپس میں بات کر کے جان کیوں نہیں بچا لیتے. تو ایک ایسی ایپ جس نے A for ایمبولینس, B for blood, A for ambulance with tracking, B for blood without donor, C for chemist 24/7, D for diagnostics at the doorstep, E for equipment on rent and for purchase, F for fitness and rehabilitation, G for general physicians clinic which is audio visual consultancy, and H for home care and nursing. پچھلے 3 سال میں ہم نے الحمدللہ 5000 فیملیز کو ان کے گھر پہ ایڈمٹ کیا with 100% success rate, having 3 patients on average per family. اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ جب 80,000 سے 1 لاکھ میں لوگوں کو بیڈ نہیں مل رہا تھا تو ہم نے 20 سے 22,000 روپے پر ڈے میں لوگوں کو گھر پہ ایڈمٹ کیا الحمدللہ. جو سیکنڈ اسٹارٹ اپ ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں سر, ہم ایک اسمارٹ کرنسی, ایک ایسا کارڈ لے کے آ رہے ہیں جو پروفیشنل بیگرز کو وائپ آؤٹ کرے گا. آپ بیگر کو کرنسی نوٹ نہیں دیں گے بلکہ اسے ایک کارڈ دیں گے جس پہ اس کو کھانا ملے گا, اس کو دوا ملے گی, اس کو کپڑے ملیں گے, اس کو نارکوٹکس نہیں ملے گی, اس کو آئس نہیں ملے گی, وہ کیش نہیں ہو سکے گی, وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی. اچھا, اور وہ کن جگہوں سے کھانا حاصل کر سکیں گے سر؟ اس کا چونکہ ہم اس میں خاص طور پہ فوکس کر رہے ہیں سفید پوش لوگوں کو, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سفید پوش کو اس کا حق ملے, تو اس میں ہم باقاعدہ جو اس طرح کی ایپس ہمارے پاس موجود ہیں ان پہ بھی وہ کارڈ ایکسیپٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو وینڈرز یا مختلف ہوٹلز اس طرح کے جو موجود ہیں جو کہ مختلف کوئی بڑا چوک ہے اس کے نزدیک جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم مل کے اس کو ہم وہ کریں گے جہاں پر وہ ایکسیپٹ ہو سکیں, کیونکہ لوگوں کا پہلا سوال یہی تھا کہ وہ فقیر تو لے لے گا لیکن اس فقیر سے یہ فقیر اس سے فیسلٹی کیسے لے گا. تو اس فیسلٹی کے لیے ہم اس کی ہم اسمارٹ ایپس کی ایپ بھی مدد لیں گے جو کہ آلریڈی شہر میں اور ملک میں کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف وینڈرز ہیں جو کہ آلریڈی اس طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ NGOs جو کھانا دے رہی ہوتی ہیں اس طرح کام کر رہی ہوتی ہیں, ہم ان کے سسٹم کو بھی
समझ लें एक तरह से अपग्रेड करने की एक छोटी सी काविश कर रहे हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि यकीनन हम इसको सिस्टम को पूरा ओवरकम नहीं कर सकते, लेकिन शायद हम अपने हिस्से की एक शम्मा जलाएंगे कि उससे हम इस प्रॉब्लम को समहाउ रोकें, क्योंकि थ्रेट जो है इसका वो सिर्फ ये नहीं है कि प्रोफेशनल बैगरी बढ़ रही है, लोग इजी मनी के पीछे जा रहे हैं, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को ख़तरा है कि उन्हें माजूर करके और उन्हें बैगरी की तरफ लाने की जो चीज़ है एक्चुअली उसको हमने रोकना है। ठीक है। अच्छा बिलाल साहब, आप क्रिएटिव 3D स्टार्टअप से हैं, क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से? श्योर। सो हम पाकिस्तान में 3D प्रिंटर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और 3D प्रिंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। जस्ट टू नो द फैक्ट्स, पाकिस्तान में $3 बिलियन का प्लास्टिक इंपोर्ट होता है और ऑन द अदर हैंड हर साल हम 4 मिलियन टन्स प्लास्टिक का वेस्टेज करते हैं। तो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं और वेस्ट भी कर रहे हैं प्लास्टिक को। So what we are doing is we are turning imagination into reality. आपके पास कोई भी आइडिया, कोई भी पिक्चर जहन में, ऑल वी नीड इज़ अ पिक्चर एंड आइडिया, एंड हम 3D प्रिंटर्स के थ्रू उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। और ये 3D प्रिंटर्स हमारे अपने पाकिस्तान में बने हुए, जैसे आप देख भी सकते हैं, ये हमारे अपने लोकल पाकिस्तानी मेड है और इससे हम जो चाहे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आइदर स्मॉल और बिग। अच्छा, यानी ये जो, अच्छा मैं चाहूँगा 3D प्रिंटर ज़रा दिखा भी दें ताकि हम नाज़रीन को भी दिखाएं कि 3D प्रिंटर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और ये बिलाल आफरीदी हमारे साथ क्रिएटिव 3D स्टार्टअप से इनका ताल्लुक़ है। ये 3D प्रिंटर्स जो हैं आप जिस तरीके से चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज़, अगर कोई तस्वीर आपके जहन में है तो उसको जो है ना वो फिर कंप्यूटर पर लाने की देर है और उसके बाद ये फिज़िकली आपके सामने मौजूद होगी। बिलाल, मुझे बताइएगा कि क्या ये कामयाब हैं, ड्यूरेबिलिटी होती है इनसे बनाई हुई चीज़ों में? जी बिल्कुल, ड्यूरेबिलिटी तो इनकी इस हद तक है कि जस्ट टू शेयर द सीक्रेट सॉस, हम 3D प्रिंटर भी 3D प्रिंटर प्रिंट करके बनाते हैं। अच्छा। तो कोई भी चीज़ प्लास्टिक की, क्योंकि हमारे हाथ में होता है कि हम उसकी कितनी स्ट्रेंथ देना दें, चाहे कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, कितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो, इस हद तक कि हम कार्बन फाइबर भी इस पर प्रिंट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप देखते हैं कि बाहर मुल्क कंप्यूटर पे पहले इसको ले जाने की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, इसकी डिज़ाइनिंग करनी होती है, हमें 3D डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद हम 3D प्रिंट इसको लगाते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो 3D प्रिंट करते हैं। बल्कि हमारे फ्यूचर गोल्स जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, ये टोटली लोकल मेड है जो जी कम्प्लीटली पाकिस्तानी। कितने की इसकी क्या कॉस्ट कितनी आती है? श्योर, हम जो सेल कर रहे हैं इस मशीन को तकरीबन ₹1,00,000 की सेल कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और मिनिमम इंपोर्टेड जो इस टेक्नोलॉजी पे मशीन है 5 लाख से कम की इंपोर्ट आपको नहीं मिलती है, लेकिन हम यहाँ पाकिस्तान में बना रहे हैं। आप एक्सपोर्ट भी करते हैं सिर्फ पाकिस्तान में? अभी तक हम एक्सपोर्ट लेवल पे नहीं गए, बट इंशाल्लाह इरादा सुना है। हम एक और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्शनल 3D प्रिंटर इंशाल्लाह बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम एक्चुअल जो घर होते हैं वो बनाएंगे 3D प्रिंटर से विद कंक्रीट। तो आप समझें जो 6 महीने की ग्रे स्ट्रक्चर बनता है वो हम यहाँ पाकिस्तान में 6 दिन में बना सकेंगे। अच्छा, विदाउट एनी लेबर, ओनली। उसकी ड्यूरेबिलिटी होगी जी मोर स्ट्रॉन्गर जो हमारे आजकल ट्रेडिशनल घर बने हुए हैं, क्योंकि उसमें अंदर हम कार्बन फाइबर यूज़ करते हैं, एंड कार्बन फाइबर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील। अच्छा जी बिल्कुल, तो उसका भी हम जो आज F-16 के लैंडिंग, आपको तो फिर टर्की जाना चाहिए, वहाँ इतने सारे घर जो तबाह हैं, वहाँ बड़ी जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इवन इस टेक्नोलॉजी की तो बड़ी जरूरत पड़ेगी घर बनाने के लिए। अभी जो फ्लड्स आए थे तो मोर देन 2 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर हाउसेज, तो पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इसकी, और ये 4 टाइम्स सस्ता बनाती है नॉर्मल घरों से। नॉर्मल घरों से सस्ता जी 4 टाइम्स सस्ता बनाती है। तो वी आर वर्किंग इन दैट टेक्नोलॉजी R&D पे, और वी वुड लाइक इन्वेस्टर्स टू कम ऑन दैट टेक्नोलॉजी एज वेल, ताकि हम मिलके जो है इस टेक्नोलॉजी को बना भी सकें और सस्ते घर लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। अच्छा हसन बेग साहब, आप क्या समझते हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों के मुस्तकबिल की बात तो बस मैं ये कहूँगा कि नौजवानों को थोड़ा सा अपने मुस्तकबिल के लिए सीरियस होना पड़ेगा। हम आज अगर इतवार का दिन है, कल सैटरडे था, तो अगर आप रात में निकलें 10 बजे के बाद, तो आप देखते होंगे कि चाय के होटल पे हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं ना कि एक काबिल आदमी जो है वो आइडियाज़ को डिस्कस करता है और नाकाम आदमी जो है पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करता है। तो हमारे यहाँ होटल पे बैठ के वो क्या डिस्कस कर रहे होते हैं किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, या मुल्क तबाह होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे कुछ सीख के जाओ। ये वर्कशॉप करवाने का मकसद यही है, जिसके कोई पैसे नहीं लिए जा रहे, कि एटलीस्ट 2 घंटे जो है बैठे, आपके कोई पैसे भी नहीं लग रहे, और आपको जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, जैसे इन्होंने 3D प्रिंटर की बात की, भाई ने ऐप की बात की जिसमें एम्बुलेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें यूथ को जब पता लगेंगी तो उसके अंदर खुद मोटिवेशन आती है कि यार ऐसा मैं भी कुछ करूँ। लेकिन क्या है कि होटल पे बैठ कर लूडो खेलने से क्या फ़ायदा हासिल होगा, उसका कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हमें अपने तौर पे लोगों को इस तरह की चीज़ें फैसिलिटेट करनी चाहिए। हम लोग, भाई ने जैसे बोला, हम हुकूमत को हर चीज़ का ब्लेम देते हैं,
لیکن ہم لوگ بحیثیت شہری یا بحیثیت پاکستانی خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ خود بھی تو کچھ نہیں کر رہے نا. ایک شخص اگر 10 لوگوں کو پڑھا لے گا تو 10 خاندان سنور سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. ہفتے میں 2 گھنٹے نکالنا کیا مشکل ہے کسی کے لیے؟ نہیں نکال رہا, لیکن بہت آسان ہے. ہم جو ہے بلیم گیم کھیلتے ہیں. تو بس نوجوانوں کو یہ بولوں گا اپنے اندر احساس پیدا کریں. ہم لوگ کب تک دیکھتے رہیں گے ایک شہری روڈ پہ لوٹ رہا ہے یا مر رہا ہے, اور ہم موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں اور فیس بک پہ لگا رہے ہیں اور اس کے نیچے لکھ رہے ہیں لائک شیئر کمنٹ فار مور ویڈیوز. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, شارٹ میسج پروگرام کا جو ہے نا وہ ٹائم اب اختتام کے قریب ہے, اپنے اپنے میسج دے دیجیے. میں میسج یہ دوں گا کہ دیکھیں, جیسا کہ حسن بھائی نے کہا, یوتھ کے پاس, یوتھ آج یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں. میں آپ کو بتاؤں یوتھ کے پاس بیسٹ فارم آف منی ہے, دیٹ از ٹائم. یہ اس نے بہتر ڈائریکشن میں انویسٹ کرنی ہے, اس ملک کے اوپر کرنی ہے, اپنے اوپر کرنی ہے. اور پاکستان میں ہم کہتے ہیں پرابلمس ہیں, میں کہتا ہوں پاکستان میں اپارچونیٹیز ہیں. اف یو کین کم اپ ود این انوویٹو سولوشن آف اینی پرابلم, یو کین بیکم اے سکسیسفل انٹرپرینور. ٹھیک ہے, بلال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف ایک ایڈوائس دوں گا, جرنی ٹورڈز 1000 مائلز بگنز ود دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ یو نیڈ ٹو ٹیک دا فرسٹ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ حسن بیگ صاحب آپ کا, بلال صاحب آپ کا, قاضی نعمان مجاہد آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.